पॉइंट ए को देखना चाहूँ तो ये अपर पार्ट जो भी डिमांड कर्व का होगा ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्राइस को। लोअर पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्वांटिटी डिमांडेड। अब हमने पढ़ा कि क्वांटिटी डिमांडेड लोअर पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लोअर पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व। अब यहाँ से ए पार्ट को मैंने अगर देखना है, यानी कि पॉइंट ए को, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो ए एंड सी, ए सी प्राइस, क्योंकि अपर प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। और ए से ई तक अगर हम देखें तो दोनों में चेंज इक्वल है या डिफरेंट है? इक्वल होगा ना, तो मीन्स के चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन प्राइस क्या है? दोनों सेम है। ये रिप्रेजेंट करता है लोअर पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व, ये रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी डिमांडेड को। अगर आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमने यही पढ़ा। और अपर पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन प्राइस, और ये रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को। तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड में ए से ई और प्राइस में ए से सी, ये चेंज है तो चेंज दोनों तरफ क्या है? इक्वल। अगर इक्वल है तो जितना चेंज प्राइस में उतना चेंज ही क्वांटिटी में, तो आंसर क्या निकलेगा? यूनिट इलास्टिक वैल्यू। अगर अबाव मूव करेंगे, इस पॉइंट की बात करेंगे, तो इस पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक एक चेंज है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा चेंज है, तो यहाँ पर क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा, प्राइस में चेंज कम। अगर प्राइस में चेंज कम, क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा, तो फिर ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? इलास्टिक। अगर हम इससे बिलो की बात करेंगे, इस पॉइंट को देखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक प्राइस में चेंज ज़्यादा, क्वांटिटी में चेंज कम। तो जब क्वांटिटी में चेंज प्राइस से कम होगा तो वो वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक। अगर हम सेंटर से बिलो कोई भी पॉइंट आएगा तो वो इनइलास्टिक है और इसकी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। अगर हम सेंटर पे खड़े हैं तो यूनिट इलास्टिक, पर अगर सेंटर से अबव है तो क्या होगा? इलास्टिक। सिर्फ सिंपल आपने याद ये रखना है कि डिमांड कर्व में हर पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी क्या होगी? डिग्री क्या होगी? डिफरेंट। हर पॉइंट से मुराद ये है कि यहाँ पर 3 पॉइंट हैं, ये जो कि अबव दी सेंटर होगा, एक बिलो दी सेंटर होगा और एक सेंटर। तो नेक्स्ट कहता है जी कि सेंटर में यूनिट इलास्टिक होगा क्योंकि उसके अबव और बिलो इक्वल चेंज है। उसके बाद है जी अगर हम सेंटर से बिलो आएंगे तो इलास्टिक, सेंटर से अबव जाएंगे तो इलास्टिक। और अगर आप सेंटर से अबव हमने एक पॉइंट पिक किया तो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ से ऊपर देखूँ तो प्राइस में चेंज कम और क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर पढ़ा क्या रिप्रेजेंट करेगा? इलास्टिक। तो मेरी मैं तो यहाँ से यहाँ तक जो भी पॉइंट है वो इलास्टिक, सेंटर में यूनिट और सेंटर से बिलो क्या होगा? इनइलास्टिक। अब इसमें एक एमसीक्यूज आता है, आता थ्योरेटिकल। ये एक डिमांड कर्व है और इसमें एक टेंजेंट लाइन है। अब बताएं कि इस टेंजेंट लाइन की डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी? इस टेंजेंट लाइन की डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी? टेंजेंट लाइन का तो पता नहीं क्या होता है कि जो एक पॉइंट को टच करके दूसरे जाए वो क्या कहलाती है? टेंजेंट लाइन। अब ये टेंजेंट लाइन अगर आप देखेंगे तो किसी एक पॉइंट पे डिमांड की कर्व को क्या कर रही है? टच कर रही है। अब अगर आप ये देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं मिड से क्या है? अबव वाला पॉइंट है। तो यहाँ इस टेंजेंट लाइन की डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी? इलास्टिक होगी। अगर मिड से कट करके जाती तो यूनिट, और अगर इससे बिलो आती तो इनइलास्टिक। तो ये एक थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक टेंजेंट लाइन अगर कट करके जाए ज्योमेट्रिक मीन के डिमांड के कर्व को, तो वहाँ पर उसकी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी? तो हम कहेंगे कि जो वो उस डिमांड के कर्व में डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी होगी वही उसी टेंजेंट लाइन की डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। वरना माइंड में ये आएगा कि आप कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज है और यहाँ से लेकर ज़्यादा ये चेंज है, तो ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कुछ।
सिर्फ जिस पॉइंट पे उसने उस लाइन को टच किया, उस लाइन पे आपने देखना है कि वो सेंटर से अबव है या सेंटर पे है या सेंटर से बिलो है। अगर सेंटर से अबव है तो भी होगा इलास्टिक डिमांड उस टेंजेंट लाइन की भी, और अगर सेंटर में है तो भी होगी यूनिट इलास्टिक, और अगर बिलो का यूनिट होगी सेंटर तो भी डिमांड उसकी होगी इन इलास्टिक। तो ये थ्योरेटिकली क्वेश्चन एक अटेम्प्ट में आया है, तो ये पूछा जा सकता है। नोट कर लें जो बैठे मुझसे पूछने, वो उसने भी इतना ही समझा नहीं था। लाइन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के चेंज होने की वजह से बढ़ गई। अब वो लाइन में हमने रिप्रेजेंटेशन तो देनी है, तो हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि अगर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज तो आ गए। अब प्राइस की जो लाइन है वो अपर पार्ट शो होगी और क्वांटिटी वाली कौन सी शो होगी, लोअर वाली। वो यहाँ से यहाँ तक भी है, लाजिम नहीं कि सिर्फ इतनी या ये वाली है। लोअर पार्ट ऑफ दी डिमांड कर्व ये किसको शो करेगा, क्वांटिटी डिमांड। अब यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो लोअर पार्ट, यहाँ से यहाँ तक क्या है, लोअर पार्ट। लोअर पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ से यहाँ तक क्या है, अपर पार्ट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्राइस। इसी तरह अगर यहाँ से यहाँ तक देखें और यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ लोअर पार्ट, ये अपर पार्ट, तो ये क्वांटिटी डिमांडेड, ये प्राइस। अगर यहाँ से यहाँ तक देखें अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, ये क्वांटिटी डिमांडेड और ये प्राइस। जी इसका मतलब ये है ए बी से मुराद ये है कि ए से बी तक ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, और ए से सी तक ये चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दोनों में गैप इक्वल, तो ये क्या कहलाएगा, यूनिट इलास्टिक। टाइम हो गया, चलिए नोट कर लेते हैं।